आजकल मेरी सभी वीडियोस ऑन डिमांड होती जा रही हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके जो मेरे कमेंट बॉक्स में जो मोस्टली मैसेज रहते हैं उनसे रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाऊं। तो एक ये मैसेज सबसे ज़्यादा ये भी मैसेज रहता है कि सर ऑन ग्रिड सिस्टम पे आप वीडियो बनाइए, आपका वीडियोस ऑन ग्रिड पे नहीं होते हैं, तो आप ऑन ग्रिड पे भी वीडियोस बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा है, 1 kVA ऑन ग्रिड सिस्टम का टोटली कितना रुपए का खर्चा आता है, कितने रुपए की सब्सिडी मिलती है और उससे आपको क्या फ़ायदा है। और उसके साथ ही मैं आपको एक कंपैरिजन करूँगा उसमें कि ऑफ ग्रिड में अगर आप जाते हैं 1 kVA में तो उसमें कितने रुपए का खर्चा आता है और बाकी क्या सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये डिसाइड तो आपको करना है कि आपको ऑन ग्रिड पे जाना है या ऑफ ग्रिड पे जाना है। पर एक मैं आप लोगों को ये वायदा कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आप ऑन ग्रिड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सोचने को मजबूर ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी उन चीज़ों को नोटिस नहीं किया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSDS इंडिया, और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 1 किलोवाट जो ऑन ग्रिड का सिस्टम है वो, या 1 किलोवाट या कोई भी एक ऑन ग्रिड का जो सोलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो विदाउट बैटरी होता है। अब उसका लोग बाग ऑन ग्रिड सिस्टम क्यों लगवाते हैं, क्योंकि जो एक बैटरी एक है हमारे सिस्टम में, जो बैटरी लगती है वो क्या है कि 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में आखिर उसको ख़राब होना होता है। तो उसको फिर मतलब उसका मेंटेनेंस है, बैटरी का मेंटेनेंस आता है। जबकि पैनल के अंदर चूँकि 25 साल वारंटी आती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। तो इसलिए जो मोस्टली लोग हैं जिनके यहाँ पे लाइट जो रहती है वो 24 घंटे रहती है, तो वो लोग ऑन ग्रिड सिस्टम पे स्विच करते हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि आपको मेरे सभी व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं, बहुत सारे वीडियोस भी उन्होंने देखे हैं, तो ये तो उनको सबको पता ही है कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में जो मेन मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि अगर आपके यहाँ पे दिन के अंदर, मतलब आपका जब सूरज निकलता है और जब तक सूरज ढलता है, अगर उस टाइम पे आपका अगर यहाँ पे कोई पावर कट नहीं है तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे जा सकते हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या क्या लगता है? ऑन ग्रिड सिस्टम में लगता है सोलर पैनल सबसे पहले छत पे लगेंगे, उसके बाद में जो इन्वर्टर है वो ग्रिड टाइप इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर लगेगा, आपका 2 वे की मीटरिंग लगेगी और आपका स्ट्रक्चर लगेगा, और उसके अंदर जो प्रोटेक्शंस होती हैं वो लगेगी। तो अब ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरह करता है कि जब आपका दिन मतलब शुरू हो गया निकलना, और उसके बाद में जो आपका जो सोलर है वो वर्किंग में आ गया, तो आप जो भी अपना लोड यूज़ कर रहे हैं, माना आपने 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आपने अपनी छत पे लगवाया हुआ है। अब आपके यहाँ पे जो लोड है वो मानिए कि आपका लोड 1.5 किलोवाट चल रहा है और प्रोडक्शन पैनल से आ रहा है 600-700 वाट का, तो जो बाकी आपका लोड है वो ग्रिड से आ जाएगा, मतलब वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होता है आपका सोलर सिस्टम, और वो आपका जो है आपका लोड चल जाएगा। अब अगर इसमें रिवर्स कंडीशन में बात करूं, जस्ट उल्टी बात करूं कि प्रोडक्शन 1 किलोवाट का हो रहा है और आपका जो खर्चा हो रहा है वो आपका हो रहा है 500 वाट का, तो जो 500 वाट आपका बचा वो आपको ग्रिड में वापस चला जाएगा। और नाइट में जब आप लोग अपना यूज करेंगे सिस्टम को, तो आप मतलब अपना जब लोड आप चलाएंगे, तो जब आपका बिल आएगा तो जितनी आपने ग्रिड दी थी, जितनी यूनिट आपने बिजली दी थी और जितनी यूनिट आपने खर्च की है वो माइनस हो जाएंगी। ये इसका जो अभी तक आपने सुना है, जाना है, ये इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो जो इसमें पहली सोचने वाली चीज़ ये है कि इस सिस्टम को आप, अगर मैं बता रहा हूँ कि जब सनलाइट है, सनलाइट के टाइम पे अगर आपका वहाँ पे 2 घंटे का भी लाइट का ट्रिप रहता है तो ये सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? दिन में ही हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा जो सोलर का प्रोडक्शन है वो दिन में ही होता है। अब 2 घंटे हमारी लाइट कट गई तो 2 घंटे हमारा सिस्टम जो है वो बंद रहेगा, मतलब हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम जो एडिशनली हमारा सिस्टम हमारे घर पे लगा हुआ है वो सिस्टम पे हमें जाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका एक ड्रॉबैक है सिस्टम का कि आप जब आपके यहाँ पे घर पे लाइट नहीं है उस टाइम पे आप इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि जितने किलोवाट आपने जो सिस्टम, मतलब आपने अगर 5 किलोवाट का घर पे अपने पे सिस्टम लगवाया हुआ है तो ऑन ग्रिड का, तो आपके जो बिजली का कनेक्शन है इट शुड बी 5 किलोवाट, मतलब आपका 5 किलोवाट का ही आपका कनेक्शन होना चाहिए। मतलब 100% आप अपने कनेक्शन का आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लगवा सकते हैं। अब ऑन ग्रिड का जो सोलर सिस्टम है आपका, वो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो, जैसे आप मेरा साइड में देख रहे हैं, तो जो एक एवरेज रेट निकाला है उन लोगों ने 1 किलोवाट का, वो है 80,000 रुपये का, और बहुत सारी कंपनी जो हैं उसको 65,000 रुपये में भी ऑफ़र कर रही हैं। तो उसमें वो क्या दे रहे हैं, 325 वाट के 3 पोली के सोलर पैनल्स दे रहे हैं, और उसके अंदर आपका एक ग्रिड टाइप इन्वर्टर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अर्थिंग, LA और आपका नेट मीटरिंग वो आपको करके देंगे। तो वो 65,000 रुपये में, 80,000 रुपये को छोड़िए क्योंकि ज़्यादा तो होता है, मतलब सबसे कम पे हम लोग बात करते हैं, 65,000 रुपये में आपको 1 किलोवाट का सिस्टम आपको मिला। 30% सब्सिडी तो सेंट्रल की तरफ से है, बाकी स्टेट भी अपनी तरफ से उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक 10%, 20%। तो ओवरऑल मैं अगर मान लूँ कि 40 से 50% आप सब्सिडी भी आप लोगों को मिल जाती है। मतलब जो 80,000 रुपये का सिस्टम है वो आपका सिस्टम जो है वो आपका 40,000 रुपये में रह जाना है आपका सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये ऑन ग्रिड की बात हो गई। अब इसमें अगर माना 65,000 रुपये का है और 50% आप सब्सिडी आपको मिल गई है, तो वो आप लगा लीजिए कि लगभग आपको 32-33,000 रुपये का आपका वो सिस्टम रह जाएगा। तो इसमें सब्सिडी वाला पार्ट है, उसके लिए एक है मिस्टर अजीत बहादुर सिंह जी, और उनका जो चैनल है वो है सोलर इज माई पैशन। वहाँ पे उन्होंने हर स्टेट वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस स्टेट में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं और कितनी सब्सिडी मिलती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आपको सब्सिडी से रिलेटेड आप वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब जिस भी कंपनी से आप ये 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, वो उसमें जो दे रहे हैं वो ये है कि 4 LED और 4 फैन आप 4 घंटे चला सकते हैं, या फिर आप 4 LED और 3 फैन जो है वो आप 4 घंटे चला सकते हैं, या 4 LED, 2 फैन और एक टीवी आप 6 घंटे चला सकते हैं। ये 1 किलोवाट में ये पावर बैकअप आपको दे रहे हैं। और इस जो सिस्टम है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 800 वाट की, मतलब आप 800 वाट तक का लोड आप इस पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई एक बात। तो मैं अब ये मान लेता हूँ कि 40,000 रुपये में आपको 1 किलोवाट का सिस्टम विद सब्सिडी मिल गया, जिसमें आपको सरकार ने सब्सिडी भी दे दी और आपके यहाँ पे सिस्टम लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें अब दूसरी बात आप ये मानिए कि ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम दिन में अगर 1 घंटे भी आपके लिए यहाँ पे लाइट ट्रिप होती है, जैसी गर्मी हो रही है, तो 1 घंटे भी बिना पंखे लाइट के रहना जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, या नाइट में भी आप बिना इन्वर्टर बैटरी के रह नहीं सकते हैं। तो एक एडिशनली में एक इन्वर्टर और एक बैटरी आपको लेना पड़ेगा इसमें। अब एक बैटरी की जो है उस बैटरी की कीमत हम मान लेते हैं कि आप 11,000 रुपये मान लीजिए, 10 से 11,000 रुपये में 3 साल की वारंटी वाली बैटरी आपको आज की डेट में मिल जाएगी। 11,000 रुपये हम बैटरी मान लेते हैं, और 3,000 रुपये हम एक इन्वर्टर की कॉस्ट मान लेते हैं। तो 14,000 रुपये की आपकी एक एडिशनल कॉस्ट उसके अंदर रहनी ही रहनी है, अगर आपको 24 आवर्स आपको अपने घर पे लाइट चाहिए तो। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 1 घंटे भी ऐसी गर्मी में बिना लाइट के रह जाएगा या बिना फैंस कूलर के रह जाएगा। तो जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ज़मीन पे ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड में अगर हम लोग ऑन ग्रिड पे जाते हैं तो हमें एक ऑफ ग्रिड सिस्टम भी हमें रखना ही रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट एक बैटरी का तो हम लोग रखेंगे ही। 40,000 रुपये हमारे 1 किलोवाट सिस्टम में खर्च हो गए, और हमारा लगभग 14,000 रुपये का, क्योंकि 3,000 का इन्वर्टर, 11,000 की बैटरी, 14,000 रुपये में हमारा जो है वो हो गया इन्वर्टर बैटरी का खर्चा होगा, जो हमने बैकअप का खर्चा रखा था। तो हमारा टोटल जो खर्चा रहा वो रहा हमारा 54,000 रुपये का। 54,000 रुपये में 1 किलोवाट का हमारा ऑन ग्रिड का हमारा सिस्टम लग गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जो एक सबसे एक ड्रॉबैक की बात है इस वाले सिस्टम के साथ में, ऑनलाइन सिस्टम के साथ में, इसमें यह है कि आप पसंद से नहीं लगवा सकते। मतलब आप अगर ये चाहें कि मेरे को तो साहब मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल लगवाना है अपने घर पे, तो आप वो नहीं लगवा सकते हैं। वो आपको जो गवर्नमेंट के वेंडर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के वहाँ पे ऑथराइज वेंडर्स हैं, सिर्फ आप उन्हीं वेंडर्स से आप अगर सिस्टम लगवाएंगे तो आप सब्सिडी आप ले पाएंगे, वरना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब अगर आप नॉन सब्सिडाइज पे जाते हैं तो नॉन सब्सिडाइज में जो मार्केट में प्राइस है वो लगभग में वही 65,000 रुपये के आसपास का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। आपको प्राइस पहले पे करना है, मतलब 65,000 रुपये पे करना है, पहले ही करना है, जब सब्सिडी आपके खाते में आएगी, जब की बात है। अभी नहीं है, अभी तो आपको पूरा पे करना है। ठीक है, इन्वर्टर बैटरी भी आपको रखना है, वो भी आपको पहले से आपको रखना है, मतलब पे उसको आज ही करना है, इन्वर्टर बैटरी का भी आपके घर में जो सिस्टम होता है। तो ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम का। तो ग्राउंड रिपोर्ट ये है
कि आपको 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम, अब आपके अगर खाते में सब्सिडी आ भी जाती है, जब भी आती है वो, तो जब भी सब्सिडी आ जाएगी, उस सब्सिडी आने के बाद भी आपका 1 किलोवाट का सिस्टम 54,000 रुपये में आपको लगेगा। ठीक है, उसके अंदर आपका ये नहीं रहेगा कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को स्विच करें, उसमें आपको एक लिमिटेड पोली टेक्नोलॉजी पे ही स्विच करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये बात हो गई ऑन ग्रिड सिस्टम की। अब इसी बात को अगर मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में लेके जाता हूँ कि सेम सिस्टम अगर हम ऑफ ग्रिड में लगवाते हैं तो क्या रहेगा, तो सेम ही तो है। 55,000 रुपये में आपको 3 पोली पैनल मिल जाएंगे 325 वाट के। एक बैटरी आपके घर में पहले से, आपको इन्वर्टर बैटरी आपके घर में पहले से लग रहा है, वो भी आपको रखना ही है। वो बैटरी आपकी वही बैटरी आपकी यूज हो जानी है। दूसरा, आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका लगना है। आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में 1 किलोवाट MPPT ले लीजिए, जो 12 वोल्ट का आता है, एक बैटरी पे चल जाएगा। पावर कैपेसिटी सेम वही आपकी 800 वाट रहेगी, उसकी भी ऑन ग्रिड की भी 800 वाट है, इसकी भी 800 वाट है। और जैसे वो ग्रिड को सिंक्रोनाइज करके चलता है कि अगर आपका लोड ज़्यादा चल रहा है तो वो ग्रिड से उठा लेता है, या सोलर कम आ रहा है, उस कंडीशन में वो जो सिस्टम है वो ग्रिड से लाइट उठा लेगा। तो सेम सिस्टम ये ऑफ ग्रिड वाले सिस्टम में भी है। अगर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, माना आपका प्रोडक्शन 400 वाट आ रहा है और आपका जो यूज हो रहा है वो 1000 वाट हो रहा है, तो जो बाकी पावर है वो ग्रिड से उठा लेगा उसको। आजकल जो सिस्टम है, जो सोलर PCU है, वो सब यही टेक्नोलॉजी पे है। अब वहाँ पे दूसरी कंडीशन जो रही, वहाँ पे जो ग्रिड को लाइट जानी थी आपकी, तो वहाँ पे आपको ग्रिड को जो लाइट जा रही है वो लाइट आपकी वहाँ पे बैटरी बैंक में स्टोर हो रही है। मतलब कि वहाँ पे तो आपको हिसाब किताब करना है, उनका फिक्स चार्ज होते हैं बिजली विभाग के, आपको फिक्स चार्ज भी देना है। यहाँ पे आपको ना फिक्स चार्ज देना है ना कुछ देना है। जो आपकी लाइट बची वो आपकी बैटरी में चली गई। जैसे ही आपका शाम हो जाएगी तो ऐसे ही आपको लाइट की जरूरत पड़ी। अब जब लाइट की जरूरत पड़ी तो आप अपना बैटरी बैंक से वो लाइट आप उठा लेंगे। तो अगर प्राइस वाइज आप बात करें तो प्राइस वाइज जो है आपका दोनों सेम रहेंगे। रही बात बैटरी की, तो बैटरी का खर्चा तो सर आपको, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगवा रहे हैं तब भी आपको एक बैटरी का खर्चा करना है, और आप ऑफ ग्रिड लगवा रहे हैं तो भी आपको बैटरी का खर्चा करना है। तो ये जो कंपैरिजन रहा मेरा, ये सब्सिडी सिस्टम के साथ रहा कि वहाँ पे सब्सिडी सिस्टम लेने के बाद जितना आप खर्चा करते हैं उतने खर्चे में आपको बिना सब्सिडी सिस्टम के ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको मिल जाएगा, और जिसके अंदर आपको लाइट का कोई टेंशन ही नहीं है कि आपकी लाइट कब आई और कब गई। तो वो आपका काम उसमें चलता रहेगा, अगर आपको सच में 1 किलोवाट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ये बात जो हुई, ये सब्सिडी वाले सिस्टम की बात हुई। अब इसमें अगर आप नॉन सब्सिडाइज सिस्टम लेते हैं तो आप समझिएगा कि नॉन सब्सिडाइज सिस्टम में आपका ऑन ग्रिड सिस्टम आपको कितना महंगा पड़ेगा। जो सब्सिडी की कंडीशन है वो ये है कि वो जब कुछ जगह पे अकाउंट के कस्टमर के अकाउंट में आती है तो उसमें आने में साल, 6 महीने, 2 साल भी लग जाते हैं, या कुछ जगह डीलर्स के खाते में भी आती है। तो डीलर्स आपसे पूरा पेमेंट पहले ले लेंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि साहब जब सब्सिडी आ जाएगी तब हम आपको रिफंड कर देंगे। तो सब आने वाली बातें हैं, जैसे भी है, मतलब उसके बारे में आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है निश्चित कि वो इस टाइम पे आपको सब्सिडी मिल जानी है। अब ये 1 किलोवाट की बात रही। अब इसी में 3 किलोवाट और 5 किलोवाट में क्या फ़र्क रहेगा सिस्टम में, क्योंकि जैसे जैसे ऑन ग्रिड में रेट घटता है, माना 1 किलोवाट 80,000 रुपये का है ऑन ग्रिड में, और 3 किलोवाट या 5 किलोवाट 60,000, मतलब वहाँ पे 80 रुपये पर वाट का आपको रेट मिला। जैसे आपका सिस्टम बढ़ेगा वहाँ पे 60 रुपये का रेट आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। तो सेम ऑफ ग्रिड के साथ भी यही कंडीशन है। ऑफ ग्रिड में भी आप जितनी अपनी जो सिस्टम है आपका, उसकी आप कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे उतना ही आपका रेट ऑफ ग्रिड में भी डाउन होता चला जाएगा। तो अगर आप चाहें कि 3 किलोवाट और 5 किलोवाट पे भी सेम इसी तरह के कंपैरिजन वीडियो में बनाऊं, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वो वाला वीडियो भी बना के दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि मैंने आपके इस वाले वीडियो में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सभी सवालों के आंसर आपको दे दिए हैं। आपका ये सवाल और हो सकता है कि सर ऑन ग्रिड सिस्टम आप कहाँ से लगवाएं और उसका प्राइसिंग जो है वो क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट की आप जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, आप उस पर जाइए और वहाँ पे जो भी उनके अधिकृत विक्रेता हैं, मतलब जो भी उनके पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, आप उन्हीं से वो सिस्टम लगवाइए, क्योंकि वहीं से आपको सब्सिडी मिल सकती है। उसके बाद में आपकी फाइल लटक जानी है, सच्चाई है। तो आप ऑन ग्रिड जाना है तो आप वहीं पे जाइए, ऑफ ग्रिड में आपको आना है तो ऑफ ग्रिड में आप जहाँ जो आपको अच्छा लगे आप वो लगवाइए। जो आपको कंपनी पसंद हो उस कंपनी का पैनल लगवाइए, जो कंपनी पसंद हो उसका PCU लगवाइए, जिस कंपनी का बैटरी अच्छी लगे उसकी बैटरी लगवाइए।
वारंटी गारंटी की बात यही है कि ऑफ ग्रिड के अंदर आपको वारंटी में बहुत मतलब आसानी से आपको किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाएगी और इमीडिएट मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो उनका कस्टमर को वो चाहते हैं कि अपना कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि मैं तुरंत की तुरंत दे दूँ। ऑन ग्रिड में चूँकि लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड वेंडर्स हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग प्रॉब्लम करेंगे, पर हो सकती है क्योंकि वो लिमिटेड लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में आपके सभी सवालों का 1 किलोवाट से रिलेटेड आपको आंसर दिया है। फिर भी कहीं कुछ गलती हो गई हो मुझसे, मतलब मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें वीडियो बनाते वक्त कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो अगर कुछ चीज़ें निकल गई हों तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपके सभी सवालों का मैं आपको अगली वीडियो में अपनी में आंसर दूंगा। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।